चलिए ध्यान दीजिएगा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है आपका क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, इसको समझने से पहले हम लोग एक चीज़ आगे देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई मेटल है, हम दो चीज़ के बारे में पढ़े आपका, एक पढ़े आपका कंडक्टर, एक पढ़े हम आपका कंडक्टर और दूसरा क्या पढ़े हैं, इंसुलेटर। ठीक है, करंट का जो फ्लो कराता है वो कौन कराता है, कंडक्टर या इंसुलेटर, कंडक्टर। अब कंडक्टर के अंदर ऐसा क्या है जिसके कारण कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो होता है, कोई बता सकते हैं? कंडक्टर के अंदर ऐसा क्या है जिसके कारण आपका करंट फ्लो होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन। ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करते हैं किसी कंडक्टर का, तो कंडक्टर में जनरली हम लोग किसकी बात करते हैं, मेटल की। वो मेटल कुछ भी हो सकता है, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया या सिल्वर हो गया, कोई भी मेटल की बात करते हैं। तो मेटल जो है वो किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, मेटल आपके किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, एटम से। मेटल किन चीज़ों से मिलकर बना है, एटम से। और एटम्स के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, एटम के आउटर ऑर्बिट पे क्या करते रहते हैं, चक्कर काटते रहते हैं। अब होता क्या है, जैसे इस मेटल को आपके रूम में लाकर रखते हैं तो रूम टेम्परेचर पे वो हीट एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब। कौन एब्जॉर्ब करता है, इलेक्ट्रॉन। हीट एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। रूम टेम्परेचर आपका लगभग 25 to 30 डिग्री सेल्सियस। इतने टेम्परेचर में ये जो आपके आपके इलेक्ट्रॉन हैं जो आउटर ऑर्बिट पे क्या कर रहे हैं, एटम के चक्कर काट रहे हैं, एटम के बोले पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन के जो चक्कर काट रहे हैं, रूम टेम्परेचर पे हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं। और एक्साइटेड होके ये आउटर ऑर्बिट को छोड़ के कहाँ आ जाते हैं, बाहर। ये इलेक्ट्रॉन एटम के ऑर्बिट को छोड़ के कहाँ आ जाते हैं, बाहर। जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इसको छोड़ के कहाँ निकल जाते हैं, बाहर। छोड़िए, जितने भी इलेक्ट्रॉन है मतलब समझ लीजिए कि हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ये इलेक्ट्रॉन क्या निकल जाते हैं, एटम से बाहर। और इस तरह से आपके क्या बनते हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन। बहुत सारे क्या बनते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और यही फ्री इलेक्ट्रॉन आपके करंट को फ्लो करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। क्योंकि क्लास 10th में हमें मोटा मोटी पढ़ाया गया था कि करंट आपका तब फ्लो होता है जब आपका चार्ज क्या में होता है, मोशन में। और चार्ज में भी कौन, इलेक्ट्रॉन। और कंडक्टर के अंदर करंट इसलिए फ्लो होता है कि कंडक्टर के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। ये फ्री इलेक्ट्रॉन आ कहाँ से रहे, ये फ्री इलेक्ट्रॉन आ रहे उसके एटम से ही। रूम टेम्परेचर में जैसे ही इस कंडक्टर को रखेंगे या किसी भी मेटल को रखेंगे तो वो रूम टेम्परेचर से हीट एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। और एक्साइटेड होकर क्या करता है, अपने आउटर ऑर्बिट को छोड़ के क्या निकल जाता है, बाहर। अब जितने एटम हैं किसी भी मेटल के अंदर, वो सारे एटम में ये फिनोमेना हो रहा है, मतलब सबके इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और फ्री होके कहाँ निकल जा रहे हैं, बाहर। तो इस तरह आपके कंडक्टर में क्या देखने को मिलता है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं। क्लियर है? चलिए ध्यान दीजिएगा, हमारे पास एक मेटल कंडक्टर है, और इस मेटल कंडक्टर के अंदर बहुत सारे एटम हैं। बहुत सारे क्या हैं, एटम हैं। और जितने भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है वो तो रूम टेम्परेचर पे ही काम हो रहा है ना। यहाँ पे जितने भी वायर गए हुए हैं वो तो रूम टेम्परेचर पे ही काम कर रहा है। और इतने टेम्परेचर में तो आपका क्या कर रहा है, मेटल के अंदर जितने भी एटम है उसके जो इलेक्ट्रॉन है उस एनर्जी को क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं। और उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके क्या हो जा रहे हैं, एक्साइटेड।
और एक्साइटेड होके वो क्या हो रहे, एटम के ऑर्बिट को छोड़ के कहाँ निकल जा रहे हैं, बाहर। इस तरह से क्या हो रहे, आपके बहुत सारे क्या आ जा रहे, फ्री इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये कैसे आपकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और कितना एब्जॉर्ब कर रहे हैं एनर्जी को, जिससे एक्साइटेड होकर ये बाहर निकल जा रहे, ये सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे। ये पढ़ेंगे हम लोग कहाँ, मॉडर्न फिजिक्स में। सिर्फ यहाँ पे मोटा मोटी सुन लेते हैं या जान लेते हैं कि जितने जो आपके इलेक्ट्रॉन है आउटर ऑर्बिट में, वो क्या कर रहा है, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है और एक्साइटेड होके वो एटम से क्या निकल जा रहा है, बाहर। एटम से क्या निकल जा रहा है, बाहर। इस तरह से आपके कंडक्टर के अंदर बहुत सारे क्या हो गए, फ्री इलेक्ट्रॉन। बहुत सारे क्या हो गए, फ्री इलेक्ट्रॉन। इस कंडक्टर के अंदर क्या हो गए, आपके बहुत सारे क्या हो गए, फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस कंडक्टर के अंदर क्या हो गए, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन बने हैं इतने सारे, ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, आपके मोशन में है। ये सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन क्या में है, मोशन में है। ठीक है, इनके अंदर जितने भी आपके क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन आपके क्या में है, मोशन में है। वो सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन आपके क्या है, मोशन में। ध्यान दीजिएगा, कुछ इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं, कुछ आपके इस डायरेक्शन में, कुछ आपके इस डायरेक्शन में। कुछ इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ये है, किसी का ये है, किसी का ये है, किसी का ये है, किसी का ये है। ठीक है, किसी का ये है। कुछ इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में, कुछ ऐसे है, कुछ ऐसे है, कुछ ऐसे जा रहा है, कुछ यूँ जा रहा है और कुछ आपका यूँ जा रहा है। तो जब इसके अंदर मेटल के अंदर आप देखिएगा, मेटल के अंदर जब आप देखिएगा तो आपको देखने को मिलेगा, मेटल के अंदर आप अंदर जाके देखिएगा तो आपको देखने को मिलेगा कि जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, वो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन क्या में है, मोशन में। वो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन क्या में है, मोशन में। और इनका जो मोशन है, इनका जो मोशन है वो सर्टेन नहीं है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, मन किया इधर चल गया, फिर इधर आ गया, ऐसे। तो इनका जो आपका मोशन है वो क्या है, रैंडम सा मोशन। मतलब इस मोशन को क्या बोलते हैं, रैंडम मोशन। इस मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रैंडम मोशन, या इसको क्या बोलते हैं, जिगजैग मोशन। या इसको क्या हम लोग बोलते हैं, जिगजैग मोशन। ठीक है, या इसको क्या बोलते हैं, रैंडम मोशन, या इसको क्या कहते हैं, जिगजैग मोशन। क्योंकि सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है और ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन किसी भी सर्टेन डायरेक्शन में मोशन नहीं करे। कुछ इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, कुछ इस डायरेक्शन में, कुछ इस डायरेक्शन में, कुछ इस डायरेक्शन में। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे, इधर उधर भाग रहे। तो इनके मोशन कैसा मोशन है आपका, रैंडम मोशन। किसी भी सर्टेन डायरेक्शन में ना जाके ये कहीं ना कहीं इधर उधर क्या हो रहे, भाग रहे। इतना बात क्लियर है। अब स्टार्टिंग में क्या किए हैं, जितने भी इलेक्ट्रिक आपके फ्री इलेक्ट्रॉन हैं उनके कुछ वेलोसिटी हो गए, जितने भी आपके क्या है फ्री इलेक्ट्रॉन है उसके कुछ आपके वेलोसिटी हो गए ना। तो इनकी इनिशियल वेलोसिटी पहले वाले इलेक्ट्रॉन की क्या मान ली, u1, दूसरे की इनिशियल वेलोसिटी क्या मान ली, u2, तीसरे की इनिशियल वेलोसिटी मान ली u3, अगले की इनिशियल वेलोसिटी क्या मान ली, u4। इसी तरह n टाइम्स तक इलेक्ट्रॉन है और लास्ट वाले का क्या मान ली, un। अगर कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर कितने की स्पीड से मोशन कर रहा है, तो याद रखिएगा इसकी स्पीड होती है 10⁵ मीटर पर सेकेंड। कितनी होती है, 10⁵ मीटर पर सेकेंड टू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। इनके बीच क्या होती है, इनकी स्पीड होती है जो अंदर में क्या कर रही है, आपका मूव कर रही है। तो इनिशियल स्पीड इनका क्या मान ले, u1, u2, u3, u4। इसी तरह n टाइम्स तक इलेक्ट्रॉन है और लास्ट वाले का क्या इनिशियल वेलोसिटी है, un। यहाँ तक क्लियर है। अब इन सब का क्या निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी।
इन सब का क्या निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी। चलिए अगर एवरेज वेलोसिटी निकाला जाए तो क्या हो जाएगा, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस इसी तरह कहाँ तक जाएंगे, un अपॉन में क्या हो जाएगा n। एवरेज निकालने पता है ना, जितना भी डाटा गिवन है सबको जोड़ दीजिए और n से क्या लगा दीजिए, डिवाइड, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, एवरेज। अब यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी अगर देखेंगे तो एवरेज वेलोसिटी में हमें ये देखने को मिल रहा है कि आपका जो इनिशियल वेलोसिटी है उन सब का सम की अपॉन में क्या कर दिए, n से डिवाइड लगा दिए। u1 u2 u3 है क्या, इनिशियल वेलोसिटी, और वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। आपकी वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। अब यहाँ पे जो इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं n टाइम्स तक है, बहुत भरे पड़े हैं, इतने जो इलेक्ट्रॉन हैं इनका जो आपका डायरेक्शन है मोशन का, जैसे एक इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इस कंडक्टर के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक ऐसा इलेक्ट्रॉन होगा जो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिए, करेंगे। इसी तरह अगर कोई इलेक्ट्रॉन आपके अपर डायरेक्शन में जा रहा है तो कहीं ना कहीं एक ऐसा इलेक्ट्रॉन है जो कैसे डायरेक्शन में जा रहा होगा, नीचे के डायरेक्शन में, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अगर कोई इलेक्ट्रॉन आपके इस डायरेक्शन में जा रहा है तो कहीं ना कहीं एक ऐसा इलेक्ट्रॉन होगा जो इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, जो उसको क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। इस तरह जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो एक दूसरे के क्या कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, जिस वजह से सारे एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और इनका एवरेज जो आपका वेलोसिटी होगा वो एवरेज वेलोसिटी कितना होगा, 0। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, 0। अब कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है, एक आयरन के टुकड़े को लीजिए, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है लेकिन उसको छूने पे झटका लग रहा है क्या, ये फ्री इलेक्ट्रॉन तो मोशन में भी है ना, लेकिन इसको क्या छूने पे झटका लग रहा है क्या, मतलब इसके अंदर करंट नहीं है, लेकिन इसी एक पोटेंशियल से कनेक्ट कर देते हैं, एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। अब इस लोहे को छुएगा तो क्या लग सकता है, करंट लग सकता है, मतलब अभी तो करंट फ्लो हो नहीं रहा है। क्यों नहीं फ्लो हो रहा है, क्योंकि करंट, हम लोग स्टार्टिंग में जब करंट का सिंपल मतलब किए थे तो करंट का सिंपली मतलब था क्या, फ्लो ऑफ चार्ज। करंट को एक लाइन में हम लोग बताए थे कि क्या है आपका, फ्लो ऑफ चार्ज। अगर चार्ज आपका फ्लो हो रहा है तो वो आपका वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, करंट देखने को मिलेगा। यहाँ पे तो चार्ज फ्लो कर रहा है कितने की वेलोसिटी से, 10⁵ मीटर पर सेकंड से, लेकिन कंडक्टर के अंदर जो भी चार्ज आपके फ्लो कर रहे हैं उनका अगर एवरेज वेलोसिटी निकाला जा रहा है तो एवरेज वेलोसिटी क्या आ जा रहा है, 0। कैसे 0 आ रहा है ये क्लियर है सबका, कैसे 0 आ रहा है ये तो क्लियर है। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। इन ए मेटल कंडक्टर there are extremely large number of free electron. This free electron moves random motion with a thermal speed. कौन से स्पीड से, थर्मल स्पीड, मतलब हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ है तब जाके क्या कर रहा है, आपकी किसी भी डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। जितना ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा उतना ज़्यादा इसकी स्पीड क्या हो सकती है, इंक्रीज कर सकती है। ऑफ द ऑर्डर ऑफ द 10⁵ मीटर पर सेकेंड टू 10⁵ मीटर पर सेकेंड, मतलब इसकी स्पीड कितने से कितने के बीच होगी, 10⁵ मीटर पर सेकेंड टू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। और ये स्पीड क्या छोटा मोटा है क्या, ये स्पीड छोटा मोटा है क्या, ये स्पीड क्या बहुत ज़्यादा है, ये स्पीड क्या है बहुत ज़्यादा। इलेक्ट्रॉन क्या हो रही है, बहुत स्पीड में क्या हो रही है, कंडक्टर के अंदर क्या कर रही है, मोशन कर रही है। एट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस इन एनी portion of the conductor the flow of electron is shown oriented that the average thermal velocity of total number of free electron in a conductor is 0। अगर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन हैं उनका एवरेज वेलोसिटी अगर निकाला जाए तो एवरेज वेलोसिटी क्या आ रहा है, 0। कैसे आ रहा है ये कहानी हम लोग समझ गए, कैसे आ रहा है ये कहानी एकदम क्लियर है, लैंग्वेज में ये लिख के इतना कर सकते हैं, क्लियर है। अच्छा, करंट कब आएगा, करंट कब आएगा, जब आपका चार्ज क्या होगा, फ्लो करेगा। यहाँ पे चार्ज फ्लो कर रहा है बट एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया, 0। अगर एवरेज वेलोसिटी 0 ना हो तो आपका करंट देखने को मिलेगा। अब क्या करेगी, अब क्या करेगी,
इस कंडक्टर को ध्यान दीजिएगा, हमारे पास जो कंडक्टर है हमारे पास जो कंडक्टर है उसके अंदर क्या है, बहुत सारे क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। बहुत सारे क्या है आपके, फ्री इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, बहुत सारे क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन आपके कैसे मोशन कर रहे हैं, जिगजैग, मतलब इलेक्ट्रॉन का कोई सर्टेन डायरेक्शन नहीं है, ये किसी भी डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, आपका मोशन कर रहे हैं। अच्छा, इसका डायरेक्शन बार बार चेंज क्यों हो रहा है, कोई बता सकते हैं? कोई रीज़न दीजिए कि इनका डायरेक्शन बार बार चेंज क्यों हो जा रहा है। समझिए, एक दो चीज़ और समझिए, इनका डायरेक्शन बार बार क्यों चेंज हो रहा है ये थोड़ा समझते हैं। इनका डायरेक्शन बार बार चेंज होने का पहला रीज़न ये कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये किसके बीच में, पॉजिटिव चार्ज के बीच में ना, जो ब्लैंक से खाली जगह उसी के बीच में फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है। अब जैसे ये मोशन करना स्टार्ट किया, जैसे मोशन किया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, इसको जाके टक्कर मारा, डायरेक्शन चेंज, फिर मोशन करने के फिर दूसरा पॉजिटिव चार्ज था, उसको टक्कर मारा, फिर डायरेक्शन चेंज, फिर थोड़ा सा मोशन किया, फिर आपको पॉजिटिव चार्ज मिला, फिर उसको टक्कर मारा, डायरेक्शन चेंज। ऐसा, हाँ नहीं, अट्रैक्शन क्वेश्चन नहीं, ऐसा आप समझ सकते हैं कि एक रबर गेंद को हम दीवार पे मार रहे हैं और टकराने के लिए बहुत कुछ है, तो वो रबर गेंद या जंपिंग बॉल क्या होता है, अपना डायरेक्शन क्या करते रहता है, चेंज करते रहता है टकराने के बाद। ठीक ऐसा ही हो रहा है कि फ्री इलेक्ट्रॉन जितने भी पॉजिटिव चार्ज है उससे टकराने के बाद अपना डायरेक्शन क्या कर रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि थर्मल एनर्जी को गेन करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन आपके कंडक्टर को छोड़कर बाहर निकल जाए? ऐसा हो सकता है कि एनर्जी को गेन करने के बाद, थर्मल एनर्जी को गेन करने के बाद ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये आपके कंडक्टर को ही छोड़ के क्या निकल जाए बाहर, अपने ऑर्बिट को तो छोड़ के बाहर आया ही, एटम के ऑर्बिट को छोड़ के बाहर आया, जिसके कारण ये क्या बन गया, फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या ये आपके कंडक्टर को छोड़ के बाहर निकल सकता है? ज़रा सोचिए, ध्यान दीजिएगा। स्टार्टिंग में हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा ना, जिसकी वजह से हमारा जो कंडक्टर है वो क्या आपका न्यूट्रल है। हमारा जो कंडक्टर है वो क्या है, न्यूट्रल। मान लेते हैं स्टार्टिंग में 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन है, जिसकी वजह से ये क्या न्यूट्रल है। एक आख इलेक्ट्रॉन क्या निकल गया बाहर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए कंडक्टर के अंदर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 9, और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए 10। तो ऑल ओवर जो कंडक्टर पे चार्ज आएगा वो कैसा आएगा, ऑल ओवर अगर एक इलेक्ट्रॉन आपका बाहर निकल गया तो ऑल ओवर जो चार्ज आएगा कंडक्टर पे वो कैसा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ चुका है, पॉजिटिव हो गया ना। अब ये पॉजिटिव हो गया, इलेक्ट्रॉन क्या हुआ था, इसको छोड़ के कहाँ निकल गया था बाहर। अब वो क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन छोड़ के इसको क्या निकला था बाहर, वो जैसे ही ये कंडक्टर पॉजिटिव होगा उसको खींच के कहाँ ले आएगा, अंदर। आ रहा है बात समझ में? हाँ, मतलब कि आपका इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके एटम के ऑर्बिट को छोड़ के बाहर आ सकता है। इतना उसमें है कि आप एटम के ऑर्बिट को छोड़ के बाहर निकलिए, कंडक्टर के अंदर आप कहीं भी घूम सकते हैं, लेकिन इतना एनर्जी आप में नहीं है कि आप कंडक्टर को ही छोड़ के बाहर निकल जाइएगा। आ रहा है बात समझ में? अगर कंडक्टर को छोड़ के बाहर निकलिएगा तो कंडक्टर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज है, नेगेटिव। ये पॉजिटिव नेगेटिव वापस से कंडक्टर क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा और कहाँ खींच के ले आएगा, अपने अंदर। मतलब इलेक्ट्रॉन का इतना फ्रीडम है कि आप एटम के ऑर्बिट को छोड़ के इस कंडक्टर के अंदर कहीं भी घूम सकते हैं, बट इतना पावर नहीं कि आप क्या हो जाइए, इसको छोड़ के बाहर निकल जाइए।
जैसे था ना कि 10 तक एक था कि 10 से 4 स्कूल अगर घूमने गए हैं तो 2 घंटा का समय, 2 घंटा में आप इतने दूर के बाज़ार एरिया में घूम सकते हैं। अब निकल जाइएगा जमालपुर तो एक कॉल आएगा घर से कि इतना तो पावर है नहीं कि तुम जमालपुर जाओ। उस रेंज के अंदर हो तब तक ठीक हो, घर के आसपास हो, बगल के फील्ड में खेल रहे हो, ठीक है, लेकिन बाहर नहीं जा सकते। ठीक इलेक्ट्रॉन के साथ भी ऐसा है कि इलेक्ट्रॉन फ्री है। फ्री है कहाँ घूमने के लिए? कंडक्टर के अंदर के लिए, कहीं भी जा सकता है, लेकिन इतना भी फ्री नहीं कि कंडक्टर को छोड़ के क्या निकल रहा है, बाहर निकल रहा है। अगर निकलेगा फिर से अट्रैक्ट करके इसको कहाँ ले आएगा? अंदर ले आएगा। क्लियर है? इतना कहानी क्लियर है? अब हमारे अंदर हमारे क्या है, बहुत सारे क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन अब तक कैसा मोशन कर रहे थे? रैंडम मोशन। अब तक कैसा मोशन हो रहा था? रैंडम मोशन या जिगजैग मोशन। अब क्या किया जा रहा है, इसको क्या कर रहे, एक V वोल्ट के बैटरी के द्वारा क्या कर रहे, कनेक्ट कर दे रहे। ध्यान दीजिएगा, हम अपने कंडक्टर को क्या कर रहे हैं, एक V वोल्ट के बैटरी से क्या कर दे रहे, कनेक्ट। चलिए, हमने क्या किया, अपने कंडक्टर में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया। एक V वोल्ट का क्या लगा दिया, आपका बैटरी। जैसे V वोल्ट का बैटरी लगा तो ये देखिए बैटरी का है पॉजिटिव टर्मिनल और ये बैटरी का क्या है, नेगेटिव टर्मिनल। अब चेक कीजिए पॉजिटिव टर्मिनल किस साइड से जुड़ा है, इस साइड से, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये वाला टर्मिनल क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव। क्लियर है ये चीज़? और इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के कारण आपका यहाँ पे एक प्रोड्यूस होगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यहाँ पे आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्या इसमें कोई डाउट? इसमें कोई डाउट? एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव टू नेगेटिव। कब? जब हमने एक V वोल्ट के बैटरी को कंडक्टर में क्या कर दिया, कनेक्ट। जैसे V वोल्ट के बैटरी को कंडक्टर में कनेक्ट किए, आपका कंडक्टर के आसपास क्या बनने लगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसका डायरेक्शन हमें पता चल गया क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब याद कीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी चार्ज को रखते हैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज पे क्या अप्लाई करता है, फोर्स। ये इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज पे क्या अप्लाई करता है, फोर्स। उस फोर्स का मैग्नीट्यूड सबको पता है कितना होता है, F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। और फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज में अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड और नेगेटिव चार्ज में अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे फ्री कौन है, हमारा इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है। हमारे यहाँ पे फ्री कौन है, इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है। ये सारे इलेक्ट्रॉन पे क्या लगेगी, एक फोर्स लगेगा, किसके कारण, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपने अपोजिट डायरेक्शन में किसको धक्का लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन को। अब जो इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग में इधर उधर भाग रहा था, अब जो इलेक्ट्रॉन आपका स्टार्टिंग में इधर उधर भाग रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में आ जाएंगे। ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, एक ही डायरेक्शन में। ध्यान दीजिए, समझा रहे हैं। स्टार्टिंग में जब इलेक्ट्रॉन आपका था फ्री इलेक्ट्रॉन, तो इसका डायरेक्शन क्या था, जिगजैग, मतलब ये कहीं भी जा सकता था। क्यों कहीं भी जा सकता था, क्योंकि वहाँ पे कोई पोटेंशियल नाम का चीज़ ही नहीं था, या वहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आपका प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा था जो इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाए। अब यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हैं। इस कंडक्टर को हमने किससे कनेक्ट कर दिया है, एक V वोल्ट के बैटरी से। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। ये पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के कारण यहाँ पे बैटरी का सारा पॉजिटिव आके जमा हुआ होगा, यहाँ पे सारा नेगेटिव आके जमा हुआ होगा। ये पॉजिटिव और नेगेटिव के कारण, ये पॉजिटिव और नेगेटिव के कारण आपको क्या देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड।
ये पॉजिटिव और नेगेटिव के कारण आपको क्या देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये जितने भी आपके फ्री इलेक्ट्रॉन हैं उस पर एक फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आपके चार्ज पे फोर्स लगाता है, कितना लगाता है, F = Q × E। अब इलेक्ट्रॉन हमारा कैसा चार्ज है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। हमें पता है कि जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन है उस फ्री इलेक्ट्रॉन पे आपका क्या लगाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाता है। उसका डायरेक्शन क्या होता है फोर्स का, नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन इधर उधर भाग रहे थे वो सारे इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा, उसे क्या कर देगा, एक सर्टेन डायरेक्शन में उसको धक्का लगाएगा। तो सारे इलेक्ट्रॉन जो इधर इधर भाग रहे थे अब कहाँ चलने लगेंगे, इस डायरेक्शन में चलने लगेंगे। अब इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर फोर्स लगाएगा ना, फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगाता है वो अपने अपोजिट डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रॉन पे ये येलो जो है आपका वो फोर्स का डायरेक्शन है। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में क्या करने लगेंगे, मूव करने लगेंगे। अब आपको बेसिक्स बढ़ाते जो 10th में आपको सिर्फ पढ़ाया गया था, 10th में आपको पढ़ाया गया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे थे वो आपका था अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ करंट। याद है ये चीज़ कि इलेक्ट्रॉन जो फ्लो कर रहे थे वो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते। क्यों करते, ये है रीज़न। आ रहा है समझ में रीज़न, यहाँ पे रीज़न कि इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में क्यों फ्लो कर रहे हैं। अब जो स्टार्टिंग में इनका एवरेज था वो कितना था आपका, 0। एवरेज था वो कितना था आपका, 0। और स्टार्टिंग में जो आपकी वेलोसिटी थी वो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, पहले वाले इलेक्ट्रॉन की U1, दूसरी की U2, तीसरे की U3। अब यहाँ पे जो इनका होगा वो होगा V1 पहले वाले का, V2 फिर क्या होगा V3, फिर क्या हो जाएगा V4, इसी तरह कहाँ तक, Vn तक। क्योंकि फोर्स लगने के कारण इन सब का डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज। और वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन चेंज हो गया मतलब इसकी वेलोसिटी भी क्या हो गई, चेंज। इनिशियल वेलोसिटी पहले वाले का U1, इसका क्या हो जाएगा V1, दूसरे का U2, इसका क्या हो जाएगा V2। इस तरह से अब क्या निकालेंगे हम लोग, एवरेज वेलोसिटी। अब क्या निकालेंगे हम लोग, एवरेज वेलोसिटी। और ये जो एवरेज वेलोसिटी निकलेगा ये कैसे निकलेगा, V1 + V2 + V3 प्लस डॉट 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 कहाँ तक, Vn अपॉन में क्या हो जाएगा, n। अब यहाँ पे थोड़ा विचार करके बताइए, क्या यहाँ पे भी एवरेज वेलोसिटी 0 के बराबर होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक सर्टेन डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब पहले क्या हो रहा था कि एक इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा था तो एक ये जो जिसको एक दूसरे को क्या कर रहा था, कैंसिल, एक ऊपर जा रहा था एक नीचे तो इसको कैंसिल। लेकिन अब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक सर्टेन डायरेक्शन में जा रहे हैं तो अब इनकी वेलोसिटी 0 के बराबर नहीं होगी। और इस एवरेज वेलोसिटी को ही हम लोग क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हम लोग क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या ये चीज़ आया समझ में। अब अगर इस कंडक्टर को छुइएगा तो अब आपको क्या लगेगा, करंट। क्यों, क्योंकि अब एवरेज वेलोसिटी 0 नहीं है। मतलब एक टेस्टर ला के यहाँ पे सटाएंगे तो टेस्टर का बल्ब क्या होगा, जलेगा, क्योंकि यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी 0 नहीं है। स्टार्टिंग में क्या था, 0 था, मूव तो कर रहा था इलेक्ट्रॉन, लेकिन एवरेज वेलोसिटी आपका क्या था, 0 था। आ रहा है बात समझ में। अब इसका डिफिनेशन देखिए, इसका डिफिनेशन पढ़िए, ध्यान दीजिएगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द average velocity with which free electron in a conductor get drifted in direction opposite to the direction of the applied electric field। और इसका नोटेशन हम लोग क्या लेते हैं, Vd। इसका नोटेशन हम लोग क्या लेते हैं, Vd। क्लियर है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या समझ गए,
इससे देखिए इसका डिफिनेशन आपका इससे डिफिनेशन बना है। जैसे हमने पोटेंशियल लगाया, पोटेंशियल लगाने के बाद क्या यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में क्या हो रहे हैं, ड्रिफ्टेड हो रहे हैं। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में आपके ड्रिफ्ट हो रहे, चल रहे हैं। तो इन सारे इलेक्ट्रॉन का जो एवरेज वेलोसिटी है, वही एवरेज वेलोसिटी आपका क्या कहलाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या यहाँ तक सबका अच्छे से क्लियर है? डिफिनेशन क्लियर है? डिफिनेशन क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्या बोले, फिर से बोलिए, क्या बोल रहे हैं? करंट का डेफिनेशन, करंट का डेफिनेशन तो वही है, चार्ज अपॉन में टाइम। हाँ हाँ, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, करंट लगेगा। हाँ क्या है? हाँ लेकिन बहुत जगह मतलब ये नहीं दिया हुआ, वहाँ पे दिया हुआ है क्या, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ डायरेक्शनल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस फॉर करंट। क्योंकि एक सर्टेन डायरेक्शन में फ्लो होता है। वो जो आपका है ना बेसिक्स डिफिनेशन है, जो 10 तक तो चले जाएगा, लेकिन ये वाला रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बोले, ये तो आपका बेसिक डिफिनेशन है, ये आपका चलेगा। लेकिन अब तो समझ गए ना कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो कहीं भी फ्लो नहीं करेगा, एक सर्टेन डायरेक्शन में फ्लो करेगा, तभी आपको क्या देखने को मिलेगा, करंट। अगर कहीं भी फ्लो करता तो स्टार्टिंग में जो एवरेज वेलोसिटी था वो 0 के बराबर नहीं आना था, वो 0 आ गया, मतलब स्टार्टिंग में आपका करंट फ्लो नहीं करा, तब हुआ सर्टेन डायरेक्शन में, तभी आपका करंट फ्लो होगा। करेंट। आप कहीं पे देखिए कंडक्टर से आपको छूने पे झटका लगता है क्या? और उसमें चार्ज है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो फ्री है, और फ्री इलेक्ट्रॉन कैसा मोशन कर रहा है, जिगजैग मोशन, जिसकी वजह से एवरेज वेलोसिटी क्या हो रहा है, स्टार्टिंग में 0 हो रहा है। अब यही इसी को किसी तरह पोटेंशियल से कनेक्ट कर दिए, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिए, तो इसमें ही करंट क्या होगा, एक सर्टेन डायरेक्शन में जाने लगा, चार्ज एक सर्टेन डायरेक्शन में फ्लो करने लगा। अब इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, करंट। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, सारे बच्चे फोकस हुई। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के लगाने के कारण, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के लगाने के कारण इस इलेक्ट्रॉन पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। इस इलेक्ट्रॉन पे आपका क्या लग रहा है, फोर्स। कितना फोर्स लगेगा, F इज इक्वल टू लगेगा Q इंटू ई। F इज इक्वल टू क्या होगा, Q इंटू ई, और F Q की वैल्यू क्या होगी, माइनस ई इंटू ई। माइनस ई क्या है यहाँ पे, Q क्या है, चार्ज ना, और यहाँ आपके कंडक्टर के अंदर जो चार्ज है वो कौन है, आपके फ्री इलेक्ट्रॉन, वो आपका कौन है। तो Q की जगह क्या दे सकते हैं, माइनस ई दे सकते हैं। माइनस ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कैपिटल ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। कैपिटल ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ध्यान दीजिएगा, अब इलेक्ट्रॉन का अपना कुछ मास भी तो होता है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, आपके वेलोसिटी में चेंजिंग आ रहा है ना, स्टार्टिंग में u1 था, u2 था, u3 था, यहाँ पे क्या हो गया, v1 v2 v3। वेलोसिटी में अगर चेंज आ रहा है तो आपका एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगा। चेंज इन रेट इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। कहीं भी अगर वेलोसिटी में चेंजिंग आ रहा है तो एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगा। उस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, हम लोग पढ़े थे ना, F इज इक्वल टू एम इंटू ए। F इज इक्वल टू पढ़े थे ना, m इंटू ए। तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F अपॉन में m। F क्या है, फोर्स, और m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और फोर्स F की वैल्यू कितनी है, माइनस ई कैपिटल E अपॉन में m। ये हमारा क्या आ गया, एक्सेलरेशन। ये हमारा क्या आ गया, एक्सेलरेशन। क्या इसमें कोई दिक्कत, ये स्टेप में कोई दिक्कत। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लगाएगा, फोर्स कितना लगाएगा, Q इंटू ई। Q क्या है, चार्ज, और चार्ज के रूप में हमारे पास कंडक्टर में क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन, तो Q की जगह क्या देंगे, माइनस ई इंटू ई। अब आपका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, स्टार्टिंग में था u1 u2 u3, बाद में क्या हो गया, v1 v2 v3। तो इतने टाइम में जो वेलोसिटी चेंज हुआ है तो उसके कारण आपका एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, वो किसके बराबर होगा, F इज इक्वल टू एम ए। यहाँ से अगर एक्सेलरेशन निकाल रहे तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F अपॉन में m। F की वैल्यू क्या है, माइनस ई कैपिटल ई, और m क्या हो जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर।
आगे बात करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, स्टार्टिंग में वेलोसिटी कितनी थी, u1 u2 u3, इसी तरह कहाँ तक, un तक। जैसे आपके बैटरी से कनेक्ट किए इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई। वेलोसिटी को चेंज होने में कुछ तो टाइम लिया होगा, वो टाइम बहुत छोटा ही सही, लेकिन टाइम तो लगा होगा। तो u1 जो वेलोसिटी अपना चेंज किया वो मान लेते वो t1 टाइम में चेंज किया, और इसकी वेलोसिटी अब कितनी हो गई v1। t2 टाइम में इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी v2। t3 टाइम में इसकी वेलोसिटी कितनी चेंज हो जाएगी v3। इसी तरह एंड tn टाइम्स में इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी vn। क्या यहाँ तक क्लियर है? कुछ तो टाइम लिया होगा ना वेलोसिटी को चेंज होने में। यहाँ ध्यान देते हैं, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन याद है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। याद आया? तो चेक कीजिएगा, v1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा u प्लस ए टी वन, v2 बराबर क्या हो जाएगा u प्लस ए टी टू, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा u1, यहाँ हो जाएगा u2। v3 बराबर क्या हो जाएगा u3 प्लस ए टी थ्री। इसी तरह vn बराबर क्या हो जाएगा un प्लस ए टी एन। क्लियर? यहाँ तक सबको अच्छे से? अब हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू क्या पढ़ी है? ध्यान दीजिएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? जैसे ही हम इसे बैटरी से कनेक्ट करते हैं, तो बैटरी से जब कनेक्ट करते हैं तो इसकी एवरेज वेलोसिटी किसके इक्वल होती है? नॉन जीरो के इक्वल। और ये जो एवरेज वेलोसिटी यही क्या कहला रहा है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी इज इक्वल टू हो जाएगा v1 प्लस v2 प्लस v3 डॉट 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 कहाँ तक vn अपॉन में क्या हो जाएगा n। क्या इसमें कोई दिक्कत किसी बच्चों को? अब यहाँ पे पुट करेंगे, v1 बराबर कितना है u1 प्लस ए टी वन, तो रखते हैं u1 प्लस ए टी वन प्लस v2 इज इक्वल टू क्या है u2 प्लस ए टी टू। ठीक है, v3 बराबर क्या हो जाएगा u3 प्लस ए टी थ्री। इसी तरह कहाँ तक हम लोग जाएंगे? n टाइम्स तक। तो क्या हो जाएगा un प्लस ए टी एन अपॉन में क्या हो जाएगा n। ठीक है, इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिखेंगे। ठीक है, u को एक साथ लिखते हैं और AT1 AT2 को एक साथ लिखते हैं। तो VD इज इक्वल टू हो जाएगा u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस किसके बराबर un के बराबर, प्लस इधर क्या बचेगा AT1 प्लस AT2 प्लस AT3 प्लस डॉट 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 कहाँ तक ATN अपॉन में क्या हो जाएगा n। हो जाएगा ना?
अब इसको थोड़ा वापस से रीअरेंज करते हैं, एन तो पूरे पे है ना, इसको अलग अलग करते हैं। u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 कहाँ तक, un अपॉन में क्या हो जाएगा n प्लस, इन सब से क्या कॉमन ले सकते हैं, a कॉमन ले लेते तो क्या हो जाएगा t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस डॉट 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 कहाँ तक tn अपॉन में क्या हो जाएगा n। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है, कितनी है, कहाँ से है इसकी वैल्यू 0। स्टार्टिंग में आपका देखे थे, स्टार्टिंग में आपका देखे थे कि जब आपका इलेक्ट्रॉन जिगजैग मोशन कर रहा था तो इनका एवरेज u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 un अपॉन में n, इसकी वैल्यू कितना लेके आए थे 0। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या रख सकते हैं 0, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 0 प्लस a, और ये पूरा क्या आपका एवरेज टाइम है, ये एवरेज टाइम है। इस एवरेज टाइम का नोटेशन क्या लिया गया है टाउ, एवरेज टाइम का नोटेशन क्या लिया गया है टाउ। तो टाउ है क्या, किसके बराबर है t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस डॉट 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 प्लस क्या हो जाएगा tn अपॉन में क्या हो जाएगा n। इसके बराबर हमने क्या लिया है, एक एवरेज टाइम लिया है, वो एवरेज टाइम किसके बराबर है टाउ। तो vd इस एवरेज टाइम का, हाँ नहीं सिग्मा नहीं, इसको क्या बोलेंगे a इंटू टाउ। क्लियर है ये चीज़। अच्छा, हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या निकाल लिया, v इज इक्वल टू क्या निकाल लिया है a टाउ निकाल लिया ना। अब v a क्या है, a क्या है एक्सेलरेशन, क्या हमने एक्सेलरेशन को निकाल के रखा है, कितना निकाल के रखा है माइनस e कैपिटल E अपॉन में m। तो आपका a की जगह रखेंगे माइनस E कैपिटल E अपॉन में m इंटू क्या हो जाएगा टाउ, इंटू क्या हो जाएगा आपका टाउ। और ये आपका फॉर्मूला किसका आ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, ये फार्मूला आपका किसका आ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। जहाँ vd आपका क्या है, vd आपका क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, E आपका क्या है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैपिटल E क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, m क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और टाउ क्या है एवरेज टाइम इंटरवल। अब ये टाइम इंटरवल क्या ध्यान दीजिएगा, टाउ का मतलब क्या है कि जब आपका इलेक्ट्रॉन एक पॉजिटिव चार्ज से टकरा के कहाँ जाएगा दूसरे पॉजिटिव चार्ज, और दूसरे से टकरा के कहाँ जा रहा होगा तीसरे से, तो एक से टकराने के जब दूसरे से टकराता है तो इसके बीच के टाइम इंटरवल का क्या नोटेशन लिया गया है टाउ। देख रखिएगा एवरेज टाइम, मतलब ये इसको डेरिवेट भी करना है। हाँ तो ये पूरा डेरिवेशन ही है सर, आता है सर न्यूमेरिकल कराएंगे, आया समझ में, कहीं भी किसी को कोई दिक्कत, कहीं भी कोई दिक्कत है एक बार फटाफट एक बार रिवीजन कर ले। चलिए, हमारा टारगेट किसको पढ़ना था ड्रिफ्ट वेलोसिटी को। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे निकाले उसकी बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है कंडक्टर है, और कंडक्टर के अंदर बहुत सारे क्या पाए जाते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। ये फ्री इलेक्ट्रॉन आते कैसे हैं, तो कंडक्टर के अंदर जितने भी एटम हैं उस एटम के आउटर ऑर्बिट में क्या चक्कर लगा रहा है इलेक्ट्रॉन। जैसे इस कंडक्टर को रूम टेम्परेचर पर लाते हैं तो ये थर्मल एनर्जी को क्या करता है एब्जॉर्व करता है, और एब्जॉर्व होकर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है एक्साइटेड, और एक्साइटेड होकर क्या हो जाता है अपने आउटर ऑर्बिट को छोड़ के क्या निकल जाता है बाहर। अच्छा, इतना एनर्जी है कि ये कंडक्टर के अंदर कहीं भी घूम सकता है बट कंडक्टर के बाहर नहीं जा सकता। तो इसके अंदर बहुत सारे क्या है फ्री इलेक्ट्रॉन, जिसकी वेलोसिटी या स्पीड कितनी है 10⁵ मीटर पर सेकेंड। और ये इलेक्ट्रॉन कैसा मोशन कर रहा है जिगजैग मोशन, ये कैसा मोशन कर रहा है जिगजैग मोशन, ये इलेक्ट्रॉन आपके कैसा मोशन कर रहे हैं जिगजैग मोशन। ठीक है, अब स्टार्टिंग में इनका जो इनिशियल वेलोसिटी था वो था u1, u2, u3, u4 इसी तरह un तक। इनका एवरेज वेलोसिटी निकाले तो एवरेज वेलोसिटी क्या आ गया 0। क्यों 0 आ गया कि एक इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा था, इसके अपोजिट डायरेक्शन, जिसके एक दूसरे को कैंसिल
ठीक है, जिसके जितने भी इलेक्ट्रॉन है कहीं ना कहीं एक इलेक्ट्रॉन के अपोजिट क्या होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन आपका जा ही रहा होगा, जिसके कहीं एक दूसरे को कैंसिल करके एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगा, 0। फिर यहाँ पे लैंग्वेज में लिखा हुआ है, उस लैंग्वेज को पढ़ लीजिएगा। अब क्या किए, कंडक्टर को किससे कनेक्ट कर दिए, एक वी वोल्ट के बैटरी से। जैसे वी वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट किए तो यहाँ पे आपका क्या आके बन गया, पॉजिटिव टर्मिनल, और इधर आके क्या बन गया, नेगेटिव टर्मिनल। इस पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के कारण यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट के कारण इस इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लगा, कितना लगा, Q इंटू ई। और ये जो फोर्स होता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में। नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो अपोजिट टू इलेक्ट्रिक डायरेक्शन। तो सारे इलेक्ट्रॉन जो स्टार्टिंग में जिगजैग मोशन कर रहे थे वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में क्या करने लगे, मूव करने लगे। अब स्टार्टिंग में इनकी इनिशियल वेलोसिटी थी u1 u2 u3, फाइनल क्या हो गई v1 v2 v3 v4, इसी तरह कहाँ तक vn। और तब क्या निकाले, एवरेज वेलोसिटी। और इस बार एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो क्या ये एवरेज वेलोसिटी 0 के बराबर होगा, होगा। ये एवरेज वेलोसिटी इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब ये जो एवरेज वेलोसिटी है, यही एवरेज वेलोसिटी आपका क्या कहलाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यही एवरेज वेलोसिटी क्या कहलाता है आपका, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। 2 मिनट का क्लास और बचा है, फोकस हो ले तो 2 मिनट बाद भी वो डिलीवरी बॉय आपका रिसीव कर लेगा। यहाँ पहले 2 मिनट देख लीजिए ना, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बाद मोबाइल चला रहे बैठ के। ये डिफिनेशन हो गया कि जो एवरेज वेलोसिटी होता है, जो एक सर्टेन डायरेक्शन में ड्रिफ्टेड होता है, उसकी पूरे की एवरेज वेलोसिटी आपका क्या कहलाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, नोटेशन VD। अब फोर्स आपका लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लगेगा, फोर्स कितना, Q इंटू ई। क्यू की वैल्यू क्या है, -e इंटू ई, Q इज इक्वल टू -e। अब आपका वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो एसेलरेट होगा, F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू ए, यहाँ से a निकाल लेंगे, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F अपन में m। F की वैल्यू रख दिए, आ गया a की वैल्यू। अच्छा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा, हाँ कर रहे, 1 मिनट, हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, आप ऐसा समझिए, यहाँ पे माइनस आपका इलेक्ट्रॉन के कारण आ रहा है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के कारण। फोर्स जो आपका लग रहा है उस पर इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है ना, उसके कारण माइनस आ रहा है। अगर हम यहाँ पे एक्सेलरेशन की बात करें ना, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड को, सॉरी, सिर्फ उसके डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, इसके मैग्नीट्यूड में कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा। हाँ, माइनस, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है सिर्फ इसके डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, इसके मैग्नीट्यूड पे कोई इफेक्ट नहीं डालता है। अब हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा था कि आपका क्या होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। स्टार्टिंग में ये था, टाइम t में ये वेलोसिटी क्या हो गया, ये हो गया। यहाँ से v1 v2 v3 इसी तरह क्या निकाल दे, vn। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, इनका जो एवरेज वेलोसिटी होता है वही ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, v1 v2 v3 इसी तरह vn की वैल्यू रख दी। सबसे क्या अलग कर लिए, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 un प्लस at1 प्लस at2 प्लस at3 प्लस डॉट 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 atn अपॉन में क्या हो जाएगा, n। इनको क्या कर दिए, अलग अलग कर दिए, अलग अलग कर दिए। इतनी की वैल्यू किसके बराबर, इतनी की वैल्यू आपका किसके बराबर, 0। तो ये पूरा की वैल्यू क्या हो गया, 0। यहाँ से क्या कॉमन ली, a, और ये जो आपका टाइम है, इस एवरेज टाइम को हमने क्या नोटेशन दिया, टाउ। तो 0 प्लस क्या हो जाएगा, a इंटू टाउ। अब 0 से जोड़ देंगे तो a टाउ, टाउ आपका क्या है, अच्छा a आपका क्या है, एक्सेलरेशन। इस एक्सेलरेशन को यहाँ पुट कर दिए, क्या हो जाएगा ये, तो ये किसकी फॉर्मूला आ गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। क्या अब भी किसी बच्चे को कोई दिक्कत हुआ ना, क्लियर। इसका पूरा नोट्स हम ग्रुप में डाल देंगे, उससे कर लीजिएगा।